समाज का इंसान मुसलमानों को गद्दार ठहराता है। किसी का मुसलमान हमेशा से गद्दार था, गद्दार है, गद्दार रहेगा। वरना आरएसएस से रिलेटेड इनके बाप नाथूराम गोडसे जो अंग्रेजों को माफीनामा लिखते थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, तो वो मुसलमान ही थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जिन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों की गुलामी मुसलमानों पर हराम हो। उस टाइम 5 लाख से प्लस मुसलमानों को मार दिया गया कि दिल्ली में कोई उलमा नहीं बचे थे जो लोगों को नमाज और गुस्ल के फराइज बताते। आज से 2 दिन पहले हमारे भारत में 15 अगस्त इवन आजादी का दिन मनाया गया। यही भारत आज से 100 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इवन भारत के ही लोग भारत में गुलाम बने हुए थे। इनफैक्ट भारत देश आजाद तो हुआ 1947 को, लेकिन इसके आजादी की लड़ाई बहुत टाइम पहले से चल रही है। टीपू सुल्तान के पिता जनाब हैदर अली से, जनाब हैदर अली जो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इनकी बहादुरी की स्टोरी इतनी मशहूर थे कि अमेरिका के लोग अंग्रेजों से अपनी नाव को बचाने के लिए अपनी नाव का नाम ही हैदर अली रख दिया था। के इंतकाल के बाद मैसूर की सत्ता टीपू सुल्तान के हाथों में आ गई, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चिटा कर रख दी। अंग्रेजों को 4 बार शिकस्त दी। इवन अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना समुद्री सेना का गठन किया, जिसे आज भी भारत की पहली जल सेना के नाम से जाना जाता है। जिस टाइम लोग तलवार से जंग करते थे, उस टाइम टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पर रॉकेट बरसा दी। टीपू सुल्तान के जाने के बाद अगले 50 सालों तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर सके। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो वो मुसलमान ही थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जिन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों की गुलामी मुसलमानों पर हराम है। यह फतवा ही भारत के सबसे बड़े आंदोलन 1857 के महान विद्रोह की नींव बना। इवन 1857 के आंदोलन में सबसे बड़ा मुसलमानों का